क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं, एक सिनेमा हॉल ऐसा भी है जहां आखिरी शो देखने के बाद कोई भी जिंदा बाहर नहीं आता। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उस खतरनाक सच की शुरुआत है जिसे जानने के लिए 4 दोस्तों ने कदम रखा और फिर जो हुआ वो उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक राज बन गया। तो ले चलते हैं आपको रूपम थिएटर पर। रवि और उसके दोस्त एक छोटे से कस्बे में रहते थे। एक दिन उन्हें शहर के पुराने सिनेमा हॉल रूपम में एक फिल्म देखने का मौका मिला। थिएटर के बारे में एक डरावनी कहानी सुनने को मिली। कहा जाता था कि थिएटर का आखिरी शो देखने वाले लोग कभी घर वापस नहीं आते। ये कहानी सुनकर रवि और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस अफवाह की सच्चाई जानने के लिए थिएटर के आखिरी शो में जाएंगे। शहर में रूपम थिएटर को बंद हुए कई साल हो चुके थे। ये जगह अब खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि थिएटर में रात के आखिरी शो में जो भी गया वह वहीं फंसा रह गया। कई लोग गायब हो चुके थे और उनकी लाशें कभी नहीं मिली। रवि और उसके दोस्त नीरज, पूजा और सिम्मी इस कहानी को मजाक समझते थे। उन्होंने तय किया कि वे थिएटर के अंदर जाकर खुद देखेंगे कि सच क्या है। रवि ने एक पुरानी चाबी कहीं से हासिल कर ली जो रूपम थिएटर का दरवाजा खोल सकती थी। रात के ठीक 11 बजे वे थिएटर पहुंचे। उनके पास टॉर्च, कैमरा और एक पुरानी फिल्म की टिकट थी जो आखिरी शो की थी। पूजा ने डरते हुए कहा, क्या ये सही आइडिया है? लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माएं हैं। रवि हंसते हुए बोला, अगर डर लगता है तो वापस चली जाओ, लेकिन मैं ये अफवाह खत्म करके रहूंगा। थिएटर के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। पूरी जगह में सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी फिल्मों के फटे पोस्टर लटके हुए थे। एक पुराना प्रोजेक्टर अब भी कोने में रखा हुआ था। सिम्मी ने चुटकी ली। किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग के लिए यह परफेक्ट जगह है। वे चारों एक खाली सीट पर बैठ गए। अचानक पुराना प्रोजेक्टर खुद चालू हो गया और स्क्रीन पर एक पुरानी फिल्म चलने लगी। स्क्रीन पर एक परिवार की कहानी दिखाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन दृश्यों में डरावनी घटनाएं होने लगीं। पूजा ने कहा, यह फिल्म कौन चला रहा है और यह इतना असली क्यों लग रहा है? अचानक उन्होंने महसूस किया कि फिल्म में दिख रहे पात्रों के चेहरे धीरे धीरे उनके खुद के चेहरों में बदल रहे थे। रवि चीखते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? हम इस फिल्म का हिस्सा कैसे बन रहे हैं? फिल्म में दिखाया गया कि थिएटर में आए हुए लोग उसी फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाते। नीरज ने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूजा डरते हुए बोली, यह कोई मजाक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन स्क्रीन से निकली परछाइयों ने उन्हें घेर लिया। थिएटर में एक पुरानी किताब मिली जिसमें इस सिनेमा के मालिक की कहानी लिखी हुई थी। मालिक एक काला जादूगर था जिसने मरने से पहले थिएटर को श्राप दे दिया था। उसने कहा था, जो भी इस थिएटर के आखिरी शो में आएगा उसकी आत्मा इस जगह की फिल्म का हिस्सा बन जाएगी। रवि ने साहस दिखाते हुए किताब को जलाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश की, परछाइयों ने उस पर हमला कर दिया। नीरज ने प्रोजेक्टर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रोजेक्टर खुद ही उनके हाथों से फिसल गया। पूजा ने कहा, हमें मिलकर कुछ करना होगा, ये जादू हमें अलग करना चाहता है। चारों ने मिलकर प्रोजेक्टर को तोड़ दिया और किताब को आग लगा दी। एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। वे चारों बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे सिनेमा हॉल के बाहर थे। सुबह का उजाला हो चुका था। वे भागते हुए घर पहुंचे। हालांकि सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उनके शरीर पर अजीब निशान थे। कुछ दिनों बाद रवि ने देखा कि उनकी तस्वीरें अब भी फिल्म के पोस्टरों में थीं, जो लोगों को आखिरी शो के लिए बुला रहे थे। क्या वे वास्तव में बच पाए थे या अब वे भी उस श्राप का हिस्सा बन चुके थे? तो क्या आपको लगता है कि रवि और उसके दोस्त सच में उस श्राप से बच पाए, या अब वे भी उस डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुके हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलेंगे एक नई और खौफनाक कहानी के साथ।